नमस्ते, केम छो, वड़क्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम अलैकुम। ये किसी को ग्रीट करने के तरीके हैं इंडिया में। और बेशक हमारी टीम ने इस गजब के देश को एक से दूसरे कोने तक खंगाला है, लेकिन अभी तक हम बस आइसबर्ग की टिप ही देख पाए हैं। तो चलिए उन चीजों पर और बारीक नजर डाली जाए जो इंडिया को बनाती हैं अनोखा। मैं हूँ साहिर साहूकार और मेरे साथ है मेरी चहकती चुलबुली और अनोखी फ्रेंड शहनाज। मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर आपके मुंह से निकलेगा, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, खोज नई नई कहानी, बैठे बैठे घूम लो इंडिया, कुछ लोग कूद बजाओ ताली। भैया, it happens only in India. इंडिया का एक गजब का हिस्टोरिकल मार्शल आर्ट जो भर रहा है जोश यूथ में। गतका ही है जिसकी वजह से मैं एक नाजुक लड़की से एक वॉरियर बन पाई हूँ। फिर हम मिलने वाले हैं एक जीते जागते सुपर हीरो से जो सुपर विलन से नहीं बल्कि लड़ते हैं एक बहुत बड़े ग्लोबल इशू से। What? Take leaking. I'm on my way. इसके बाद मिलेंगे केरला के एक ऐसे इंसान से जो कद्र करते हैं केरला और कोकोनट्स के बीच की लव स्टोरी की अपने तरीके से, जो है नारियल। तो सर, आप सिर्फ नारियल खाते हैं और कुछ भी नहीं? जी हाँ। और फाइनली कहानी इंडिया के नेशनल फ्रूट आम की और एक ऐसे शख्स की जो इनके लिए जुनूनी है। बच्चन साहब के नाम से एक आम रखा है, कलाम साहब के नाम से एक आम रखा है। ये सब देखने वाले हैं हम आज के इस एपिसोड में, क्योंकि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ये है सुखमीत कौर, दिल्ली की 13 साल की एक जाबाज टीनेजर जो 2 साल से सीख रही है आर्ट ऑफ गतका। ये बनना चाहती है एक सर्टिफाइड गतका मास्टर। ओके, मैं एक दोस्त हूँ। डोंट वरी, जस्ट गतका। सोच रही है ना कि गतका क्या है? वैसे हर एक रीजन की अपनी मार्शल आर्ट होती है, जैसे जुजुत्सु, जैसे कराटे, जैसे मुई थाई। और इंडिया में सिख कम्युनिटी में हमारे पास है गतका। लकड़ी की वो स्टिक जिसे प्रैक्टिस करते समय इस्तेमाल किया जाता है, उससे इसका नाम पड़ा गतका। 17th सेंचुरी में सिख कम्युनिटी के लिए सेल्फ डिफेंस का यही तरीका था। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने इस मार्शल आर्ट को और डेवलप किया और अब 21st सेंचुरी में युवा इस मार्शल आर्ट को पूरे जोश से आगे ले जा रहा है। और हमारी नन्ही सुखमीत के लिए तो ये शौक अब जुनून बन चुका है। आपने गतका कैसे शुरू किया? मैंने अपने आसपास देखा था कि हाँ, गतका एक मार्शल आर्ट्स है, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगा कि हाँ, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो मैंने अपने घर वालों से जाके किया कि हाँ, मुझे गतका स्टार्ट करना है, तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया था मेरा। मुझे लगता है कि लड़कियों को गतका जरूर सीखना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि इससे लड़कियों की अपनी सेफ्टी है। यहाँ अकेडमी में अक्सर लोग ये कहते दिखते हैं, चलो गतका खेलते हैं, पर माफ कीजिए, गतका जैसी जबरदस्त और खतरनाक चीज और खेल बात कुछ हजम नहीं हुई। शुरू में गतका सिर्फ गुरुद्वारों, कीर्तन और अखाड़ों तक ही सीमित था, लेकिन आज ये एक नेशनल स्पोर्ट है। आज गतका एक नेशनल स्पोर्ट है। हाँ। ये कैसे हुआ? जैसे पुराने समय के दौरान युद्ध हुआ करते थे, अब वैसे युद्ध तो नहीं रहे, लेकिन बच्चे आज भी शस्त्र विद्या सीखते हैं, तो उन्हें लगता था कि हम किसी भी तरीके से इसे कंटिन्यू कर सकें। फिर इसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, इसको हम एक नेशनल स्पोर्ट्स की तरह लेकर आए। नेशनल लेवल पर इस खेल को ट्रेन गतका प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन आज गतका सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि करीब 30 देशों में खेला जाता है, जिसमें शामिल है यूएस, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आपने बहुत कॉम्पिटिशंस जीते हैं, मैंने सुना। हाँ जी, हमारी टीम ने कम से कम भी इस वक्त टोटल 500 से ज्यादा मेडल्स जीते होंगे। वाओ! तो कितने हथियार काफी होंगे? शायद 5 काफी होंगे, या शायद 10, यकीनन 20 से ज्यादा की तो किसी को जरूरत नहीं होगी। लेकिन गतका में 100 से ज्यादा तरह के ट्रेडिशनल हथियार होते हैं।
इन सारे हथियारों को चलाना सीखना और गतका जैसे फिजिकली डिमांडिंग खेल का प्रदर्शन करने के लिए माइंड और बॉडी को डिसिप्लिन होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि गतका का असली एक्सपीरियंस एक चीज के बिना अधूरा रहता है, जो है गुरुद्वारे की ब्लेसिंग्स। मेरे साहिबा गतका आपको सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही नहीं सिखाता, ये आपको दुनिया का सामना करना भी सिखाता है। गतका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विमेन एम्पावरमेंट में। गतका ही है जिसकी वजह से मैं एक नाजुक लड़की से एक वॉरियर बन पाई हूँ। गतका की शुरुआत बेशक ऑपरेशन से लड़ने के लिए हुई होगी, लेकिन आज ये अपने अंदर की डीमन से लड़ने का एक प्रतीक है। हमेशा से ये पीस और एम्पावरमेंट के लिए संघर्ष करता रहा है। ये मार्शल आर्ट टर्न स्पोर्ट युवाओं को दिमाग और शरीर की देखरेख करने के लिए इंस्पायर कर रहा है और साथ ही पुराने ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहा है। यही है इंडियन तरीका जिंदगी जीने का। वैसे हर बच्चे की तरह मेरे अंदर भी एक लगाव था, थोड़ा जुनून भी था सुपर हीरोज को लेकर, लेकिन कभी सोचा नहीं था मैंने कि सच में मिलूंगा मैं एक असली सुपर हीरो से। जरूरी नहीं कि सारे सुपर हीरोज केप्स पहनते हों, उनमें से कुछ चश्मे और टी शर्ट्स भी पहनते हैं और मुंबई में रहते हैं, जैसे ये। हेलो, व्हाट? टेक लीकिंग। मैं मिला मिस्टर आबिद सुरती से, जो जीते हैं 2 जिंदगियां सुपर हीरोज की तरह, एक नेशनल अवार्ड विनिंग ऑथर और पेंटर वाली, तो दूसरी एक सुपर हीरो वाली, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप दुनिया को बचा रहा है मुफ्त में टैप से पानी रिसना बंद करके। Just wait, I'm on my way. We got an urgent work, we have to rush. फौरन निकलना है। हाँ, follow me, we can talk on the way. ओके, ऑल राइट, ओके सर। तो मेरे लिए सर आप हो सुपर हीरो, लेकिन हर सुपर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी तो होती है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी स्टोरी क्या है। मेरी परवरिश फुटपाथ पर हुई, राइट? और वहाँ मैंने एक एक बकेट पानी के लिए ऐसी लड़ाइयाँ देखी। किसी दोस्त के घर जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि कहीं लीकेज है, तो मैं दोस्त से कहता था भैया जरा इसको ठीक करवा लो। 6 महीने के बाद गया, फिर वही टेप लीक कर रहा है, तो कहता है आबिद भाई खामखा क्यों माथा फोड़ रहे हो यार, चंद बूंदे ही तो जा रही है ना। 1 सेकंड में 1 बूंद गिरती है तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गोज डाउन द ड्रेन। हेलो, वी आर फ्रॉम ड्रॉप डेड फाउंडेशन। प्लीज कम। पहले आपका काम है, आप अंदर जाइए और देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। पिछले 15 साल में आबिद और ड्रॉप डेड फाउंडेशन ने 2 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बचाया है, जितना कि ग्रीनलैंड की पूरी आबादी के लिए करीब 2 दिन तक काफी है। सर, आई थिंक ही इज डन। ये हो गया? हो गया सर। चलो उठाओ सामान। ओके, चलिए। तो अब सर, अब कहाँ जा रहे हैं हम? 10 से 15 फ्लैट कम से कम देखने हैं। आइए सर, आइए। थैंक यू। फुल डे। एरियाज को मार्क करने के बाद मंडे को आबिद की टीम अफसरों से मिलती है और फिर पोस्टर्स लगाने का काम करती है। सैटरडे को ये ड्रॉप डेड फाउंडेशन और अपनी कोशिशों की जानकारी देने वाले पर्चे बांटते हैं, और फाइनली संडे को ये टैप्स को ठीक करके पानी बचाते हैं। क्या लगता है आपको, बहुत लेट हो चुके हैं? वेरी वेरी लेट। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर स्मशान जाना है, ये तय है। इसके लिए कुछ मैंने लिखा है। क्या आप जानते हैं, हमारे पुरखों की किस्मत में बहती नदियों के शीतल जल थे।
हमारी किस्मत में तो सिर्फ बोतल का पानी लिखा है। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को कैप्सूल में पानी मिलेगा? जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड। वाह, वो सुपर हीरो की तरह आए और अचानक गायब हो गए मेरी लाइफ से। पर कहना चाहता हूँ कि उनके साथ बिताए इस जरा से वक्त ने मुझे भी बना दिया है एक वाटर वॉरियर। अब देखिए, मुझे भी आवाज आ रही है बहते नल की। यही तो जादू है ऐसे लोगों का, जो कहते हैं वो करते हैं और अपनी बात खूबसूरत तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं। केरला फूड के लिए मेरे दिल में खास जगह है। हर बाइट में फ्लेवर्स अपना जादू छोड़ देते हैं। पर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है दैट ड्राइव्स मी एब्सोल्युटली नट्स। सिर्फ नट्स ही नहीं, कोकोनट्स। केरला में 7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर नारियल ही उगाए जाते हैं। 7 लाख हेक्टेयर यानी जितनी जमीन पर पोर्टो रिको बसा है। नारियल केरला की पहचान है, लिटरली। कभी सोचा है आपने केरला का मतलब क्या है? केरला का मतलब केरा। केरा का मतलब कोकोनट, द लैंड ऑफ कोकोनट। केरा मतलब कोकोनट, तो केरला मतलब लैंड ऑफ कोकोनट। नारियल के पेड़ का लगभग हर हिस्सा इंसानों के काम आ सकता है। पत्तियां फूस की छत के लिए, लकड़ी शानदार कैंप फायर के लिए, जूट रस्सी के लिए और बेशक फ्रूट तो है ही। ये पेड़ इतना अहम है कि इसे कल्प वृक्ष नाम दिया गया है, मतलब गुणों से भरपूर पेड़। यहाँ के लोग पूरी जिंदगी बिता सकते हैं कोकोनट्स के सहारे। असल में एक शख्स है जिनका दावा है कि वो 20 साल से भी ज्यादा से सिर्फ नारियल से ही पेट भर रहे हैं। ये है मिस्टर बालाकृष्णन पलाई। मैं आमतौर पर सुबह 4-5 बजे उठता हूँ, फिर ताज़ा नारियल पानी पीता हूँ और हरे केले खाता हूँ। पूरी दोपहर में बिना भूले ताज़ा नारियल पानी पीता हूँ, यानी लंच में, और फिर डिनर में भी यही लेता हूँ। तो सर, आप सिर्फ नारियल खाते हैं और कुछ भी नहीं? जी हाँ। बात यह है कि मुझे गर्ड बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी कोई काम नहीं कर पा रही थी। इलाज के दौरान ही मैंने ताज़ा नारियल पानी पिया और फल खाए। मुझे काफ़ी आराम मिला। ताज़े नारियल पानी में होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जो इस बीमारी में काफ़ी आराम पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल से मुझे मिस्टर बालाकृष्णन से इंस्पिरेशन लेकर कोकोनट डाइट ही लेनी चाहिए। और ये बात तो है कि केरला में लगभग हर डिश में नारियल डाला जाता है। तो आज हम मीन करी ट्राई करने वाले हैं, जिसमें बेशक नारियल तो डलेगा ही। केरला कुकिंग की बेसिक रूट्स कोकोनट में ही हैं, तो इसे हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये एक बहुत अच्छी करी है, बेसिकली राइस या ट्रेडिशनल टापियोका के साथ खाने के लिए। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस ये तैयार ही है, तो अब आएगा इसमें कोकोनट मिल्क और फिर फाइनल टेम्परिंग। ओके। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कोकोनट से बनी डिश खाकर। एक और जानकारी देनी है। इंडिया दुनिया में कोकोनट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है और इसका 45% केरला से आता है, द लैंड ऑफ कोकोनट्स। लगता है केरला और कोकोनट की लव स्टोरी जैसे हिस्ट्री बुक्स में दर्ज है। ये अलग ही नहीं हो सकते। मतलब कहते हैं ना कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं। मुझे लगता है कि इंडियंस कोकोनट से विकसित हुए हैं, क्योंकि हम भी तो बाहर से सख्त हैं लेकिन अंदर से तो नर्म होते हैं, इनकी तरह।
इस एपिसोड में अभी तक हमने देखा एंशिएंट मार्शल आर्ट गतका, साथ साथ चले इंडिया के वाटर वॉरियर के, केरला में कोकोनट्स पर नट्स हुए, और अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां की कहानी उतनी आम नहीं है। तो कौन सी चीज हमें इंसान बनाती है? जैसे कि हमारी पूंछ नहीं है बंदरों की तरह, या जैसे हमारी गर्दन जिराफ जैसी लंबी नहीं? मेरा ख्याल है हमें इंसान बनाती है जुनून और सोचने की ताकत। लोगों का जुनून उन्हें उनकी हदों से पार ले जाता है। इंडिया में एक जगह एक ऐसे शख्स हैं जिनका आमों के लिए जुनून इतना ज्यादा है कि मेरा भी नहीं है। मिलते हैं उनसे। देखो बहुत बुरी बात है, कभी ये आम इस रंग से किसी के कहीं भी मत छूना, ये चोरी हो गई। ये हैं मिस्टर कलीमुल्लाह खान। ये शुरू से ही आमों के मुरीद रहे हैं और आमों के साथ इनका रिश्ता बहुत ही ज्यादा खास है। माना जाता है मैग्नीफेरा इंडिका इंडिया में 4000 से 5000 साल पहले उगना शुरू हुआ था। तो इंडियंस को आम के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव है। लेकिन मिस्टर कलीमुल्लाह इसे एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं। इनके होम टाउन मलिहाबाद उत्तर प्रदेश में इन्होंने 300 से भी ज्यादा आम की किस्में उगाई हैं, और वो भी एक ही पेड़ पर। हैरानी की बात नहीं कि इन्हें कहते हैं मैंगो मैन ऑफ इंडिया। 7वीं जमात तक पढ़े, फेल हो गए, जब से इसी काम में लगे हैं। हमने नाबालिग उम्र में 7 किस्म का एक पेड़ बनाया। नाबालिग उम्र से बालिग तक, और आज मिस्टर कलीमुल्लाह पद्मश्री अवार्ड जीत चुके हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में आम की जो किस्में हैं वो सैकड़ों तरह की हैं। यहाँ तोतापरी है, फजली है, चौसा है, सफेदा है, कजली है और रतौल है। इन आमों के इंडियन नाम से लगता है कि ये बहुत लजीज हैं, लेकिन अपने उगाए आमों को मिस्टर कलीमुल्लाह कुछ खास ही नाम देते हैं। बच्चन साहब के नाम से एक आम रखा है, कलाम साहब के नाम से एक आम रखा है, मैंने ऐश्वर्या के नाम से आम बनाया है, बहुत खूबसूरत है वो। वाह, सोचिए आप मार्केट जाकर बोलें कि भैया 2 जूसी अमिताभ बच्चन देना प्लीज। शायद दुकान वाला आपको सिरफिरा बोलेगा, लेकिन सच में दुनिया भर में आमों ने लोगों का यही हाल बना दिया है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। गालिब साहब के बारे में एक किस्सा है। किसी ने मजाक में उनसे कहा, अरे सुनिए गालिब साहब, गधे आम नहीं खाया करते। तो गालिब ने हाजिर जवाबी देते हुए कहा कि सिर्फ गधे ही आम नहीं खाया करते। आम पाकिस्तान, इंडिया और फिलीपींस का नेशनल फ्रूट है, और साथ ही बांग्लादेश का भी ये नेशनल ट्री है। इंडिया दुनिया में आम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और इतना ही नहीं, फ्रूट के इस राजा से कई सारी डिशेस भी बनाई जाती हैं। चलिए देखते हैं हम कितने नाम बता पाते हैं। रेडी सेट गो। मैंगो चटनी, मैंगो स्मूदी, मैंगो करी, मैंगो जलेबी, मैंगो पुडिंग, मैंगो सैलेड, मैंगो लस्सी, मैंगो स्लॉ, मैंगो मोइतो, मैंगो जूस, मैंगो आइसक्रीम, आम के चौकोर कटे टुकड़े, और भी कई सारी डिशेस। और सिर्फ स्वाद ही नहीं, आम सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप हैं आम के दीवाने तो इंडिया ही सबसे सही ठिकाना है। सच में आम जो है वो इंडिया का फ्रूट है। अफ्रीका में भी आम होते हैं, बांग्लादेश में भी आम होते हैं, और आम होते हैं थाईलैंड में भी, लेकिन उनका मुकाबला इंडिया के आमों से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आमों के साथ हमारी लव स्टोरी का कोई एंड नहीं है। तो आप भी आज एक बढ़िया